निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, दांत। जो लोग दांत कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखो भाई, निःशुल्क शब्द का संधि विच्छेद बताइए। चलिए बताइए, निःशुल्क शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। देखो, निःशुल्क में निधन शुल्क, देखो ऑप्शन बी जा रहा है ना, तो ऑप्शन बी सही जवाब। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है? जल्दी से बताओ भाई, बहुब्रीहि समास कौन सा है इसमें से? बहुब्रीहि, बहुत अच्छे भाई। जो लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं दशानन, वो बिल्कुल सही है। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। भाई सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी से कहना है कि आप लोग लाइक करते जाया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, अनुकरण शब्द में उपसर्ग है, तो अनुकरण में क्या उपसर्ग है बताइए सभी लोग। अनुकरण में उपसर्ग है तो क्या होगा उपसर्ग अनुकरण में? फटाफट से बताइए भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है अनु। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन ए जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अनु। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस वाक्य में कर्तवाच्य है? बताइए भाई, कर्तवाच्य किस वाक्य में है? किस वाक्य में है? जल्दी से वाक्य पढ़िए और आंसर कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही। मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द, अजात शत्रु। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। जो लोग ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चलिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है? अध्यापक नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है भाई, अध्यापक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, काठ का उल्लू। क्वेश्चन क्या है? काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है। बताइए भाई, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत मूर्ख, ऑप्शन बी सही जवाब, अत्यंत मूर्ख। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दें और बस आप सभी से कहना है कि भाई लाइक भी करते जाइए। आप लोग लाइक करना मत भूला करें, जिससे हमें कहना ना पड़े आप लोगों से। और देखिए सही जवाब क्या है इसका, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब है, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नील गगन में कौन सा समास है? बताइए भाई, नील गगन, नील गगन में कौन सा समास है? फटाफट से बताइए। बहुत अच्छे, जो लोग ए कह रहे हैं कर्मधारय, वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्व्यवहार में उपसर्ग है, बताइए दुर्व्यवहार में उपसर्ग है, जल्दी से बताइए। उपसर्ग, प्रत्यय नहीं पूछा गया है, उपसर्ग शुरुआत में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, दुर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, मौन का उचित विलोम। चलिए बताइए, मौन का उचित विलोम बताइए, जल्दी से बताइए। और बहुत अच्छे भाई, कोलाहल। मौन का उचित विलोम क्या होगा? कोलाहल होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सज्जन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलिए बताइए, कौन सा नहीं है सज्जन का पर्यायवाची? देखो, सज्जन का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, नहीं, तो इसका मतलब है दुर्जन नहीं होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में तत्सम शब्द, चलिए बताइए। गांव, आंख, ग्राम, दांत, क्या सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा, ग्राम। जो लोग सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, भाषा शिक्षण में पठन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? भाषा शिक्षण में, चलिए बताइए। भाषा शिक्षण में फटाफट से, बहुत बढ़िया भाई,
जो लोग सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विविध प्रकार के सार्थक पाठ पढ़वाना एवं चर्चा कराना, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे। बिल्कुल लाइक करते जाइए भाई, आप लोग इसी तरह से लाइक बढ़ाते जाइए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आंख, दूध, दंत, गांव, कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन सी सही जवाब है, दंत। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भाई, स्वल्प भाषी शब्द का समास है, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव? देखो भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बस आप लोग लाइक बढ़ाते जाइए, क्वेश्चन मैं बढ़ाता जाऊंगा, लाइक आप बढ़ाते जाइए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, ऑप्शन ए, दायित्व, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जिसे जीता ना जा सके के लिए एक उपयुक्त शब्द, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिसे जीता ना जा सके वो क्या होगा? अजय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लाइक करते जाइए भाई सभी लोग। देखो, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, इस वाक्य में राम के द्वारा कौन सा कारक है? फटाफट से बताइए, कौन सा कारक है राम के द्वारा पत्र लिखा गया? बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, करण कारक, ऑप्शन ए। जो लोग ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है भाई, सभी से कहना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फटाफट से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? देखो, मुझे पुस्तक पढ़नी है, क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, मुझे पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी कार्य को बिना सोचे समझे करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है? फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग और लाइक जरूर कर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, आंख मूंद कर करना। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, चलिए बताइए। पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ, बिल्कुल कीचड़ से उत्पन्न, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रत्युन्मति का अर्थ सही बताइए, चलिए बताइए जल्दी से। प्रत्युत्पन्नति का अर्थ बताना है आपको, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत निर्णय लेने वाला, क्या होगा? तुरंत उचित निर्णय लेने वाला, ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? बताइए भाई, कौन सा शब्द देशज है? फटाफट से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल लोटा, ऑप्शन बी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फटाफट से बताइए। बिल्कुल जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। भाषा का विकास सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के समन्वित अभ्यास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्यमेव जयते में कौन सा अव्यय प्रयुक्त है? चलिए बताइए, सत्यमेव जयते में, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक क्रोध करना के लिए उपयुक्त मुहावरा, जल्दी से बताइए। अत्यधिक क्रोध करना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए, आग बबूला होना, क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए, आग बबूला होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में दुर उपसर्ग है? चलिए बताइए, किसमें दुर उपसर्ग है? तो बिल्कुल दुर्व्यवहार में, ऑप्शन सी में।
ऑप्शन सी में बिल्कुल सी सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, और सभी से कहना है लाइक करते जाइए सभी लोग। ऑप्शन सी सही जवाब है, बच्चों में अर्थपूर्ण भाषा प्रयोग और संप्रेषण क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है।